मेरा नाम मरियम है। मेरी शादी को 9 साल हो चुके थे। मेरी एक 7 साल की बेटी और 3 साल का बेटा था और अब मैं एक और बच्चे की मां बनने वाली थी। मेरे शौहर शहर के एक बड़े कारोबारी आदमी थे जो ज्यादातर अपने काम में मसरूफ रहते थे और हमें बहुत कम वक्त दे पाते थे, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के साथ मसरूफ रहती थी। उनके साथ हंसना, खेलना, मजाक करना और वक्त गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करती थी क्योंकि एक माँ के लिए इसके बच्चे ही सबसे कीमती और करीब होते हैं। मेरे शौहर भी बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और हर वीकेंड पर हम जरूर कहीं ना कहीं सैर करने जाते थे। जब से मेरे शौहर को मालूम हुआ कि मैं तीसरी बार माँ बनने वाली हूँ तो वो बहुत खुश थे क्योंकि मेरे पहले ही 2 ऑपरेशन हो चुके थे। हमारे घर में एक पुराना नौकर काम करता था जो मेरे ससुर के ज़माने से यहाँ मौजूद था। मेरे ससुर ने इस मुलाजिम के वालिद को नौकरी दी थी। वो देहात के रहने वाले थे, उनका खानदान गांव में ही रहता था, लेकिन वो खुद हमारे बंगले में रहकर सारे काम करते और बंगले की देखभाल करते थे। वो निहायत वफादार नौकर थे। बाद में जब उनका बेटा कुछ बड़ा हुआ तो इसे भी अपने साथ ले आए। इसका नाम एहसन था। एहसन कमाल चाचा का बेटा था। इसके वालिद ने सारी जिंदगी यहाँ ईमानदारी से काम किया और एहसन भी पूरी दयानतदारी से काम करता था। लेकिन एहसन नौकर बनकर नहीं रहना चाहता था। इसे बचपन से ही ड्राइविंग का शौक था। जब वो अपने वालिद के साथ आता तो घर के ड्राइवर से ड्राइविंग सीखने की जिद करता। इसके वालिद ने ये बात मेरे ससुर से की तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा ड्राइविंग सीखना चाहता है तो वो यहाँ रहकर घर के कामकाज भी करे और ड्राइविंग भी सीखे। कमाल चाचा को ये मंजूर था, इसीलिए एहसन को यहीं बुला लिया गया। एहसन भी अपने वालिद की तरह वफादार और ईमानदार था। इसी दौरान उसने ड्राइविंग सीख ली और साथ ही घर के कई काम भी करता रहा। फिर एक दिन इसके वालिद की तबीयत बिगड़ गई और वो दुनिया से चल बसे। वक्त के साथ एहसन जवान हुआ और माहिर ड्राइवर बन गया। हमारे घर में गाड़ियां ज्यादा थीं। पहले से एक ड्राइवर मौजूद था, लेकिन हमें एक और ड्राइवर की ज़रूरत थी क्योंकि एक ड्राइवर बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में मसरूफ रहता जबकि दूसरा बाकी काम करता। हमने एहसन पर ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी क्योंकि वो पुराना और वफादार था जबकि बाकी ड्राइवर बदलते रहते थे, मगर हमने एहसन को कभी नौकरी से नहीं निकाला। मेरी शादी भी इस घर में हो गई और वक्त गुजरता गया, मेरे बच्चे बड़े होने लगे। मैं एहसन को अक्सर छेड़ती कि अब तुम शादी कर लो, तुम्हारी उम्र हो गई है। एक दिन इसने बताया कि बीबी जी, आपकी दुआ पूरी होने वाली है, मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। ये सुनकर मैं खुश हुई और कहा कि मैं तुम्हारी शादी में जरूर गांव आऊंगी। वो बोला, जी जरूर, आपको बुलाऊंगा क्योंकि मेरे माँ बाप तो आप ही हैं, बचपन से बड़े साहिब, और आप लोगों ने हमारा ख्याल रखा है। अगर आप ना होते तो हम कहीं के ना रहते। इसकी बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता। मेरे शौहर भी एहसन को छोटे भाई की तरह समझते थे। मैं भी इस पर पूरा भरोसा करती थी और अपने बच्चों के बहुत से काम इसी से करवाती थी। शुरू से ही इसने कभी कोई गलत हरकत नहीं की, बल्कि एक बार जब एक नौकर ने चोरी की तो इसने खुद सबूत के साथ पकड़वाया। हमें इस पर बहुत नाज था कि वो हमें अपनी फैमिली की तरह समझता है और हम भी इसे अपने खानदान का हिस्सा ही समझते थे। रात को वो अपने गांव चला जाता क्योंकि इसकी माँ अकेली रह गई थी। हमने इसे एक गाड़ी दी हुई थी और वो सुबह स्कूल के वक्त से पहले ही आ जाता। हमारे बच्चे भी इसे बहुत चाहते थे। जब इसकी शादी हुई तो मेरे शौहर नहीं जा सके, मगर मैं बच्चों को लेकर उसके गांव गई। इसका गांव बहुत खूबसूरत था। मैं इसकी माँ से भी मिली, जिन्हें पहले भी कई बार मिल चुकी थी। एहसन की बीवी निहायत खूबसूरत मगर गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसके वालिद खेतों में मजदूरी करते थे जबकि एहसन शहर में रहने वाला और पढ़ा लिखा था। मेरे ससुर ने ही इसका स्कूल में दाखिला कराया और तालीम का खर्च उठाया था। इंटरमीडिएट के बाद वो मुस्तकिल हमारे घर ड्राइवर बन गया। हम इसे अच्छी तनख्वाह देते थे। इसकी शादी पर भी मैंने इसे पैसे दिए और एक मोबाइल फ़ोन भी खरीदा ताकि वो अपनी बीवी को दे सके क्योंकि इसके पास पुराना सा मोबाइल था और उसकी माँ के पास तो फ़ोन ही नहीं था। मैंने एहसन की बीवी को एक स्मार्टफ़ोन बतौर तोहफा दिया ताकि सास बहू आसानी से राब्ता कर सके। वो दोनों बहुत खुश हुए। जब मैं वापस आई तो शौहर ने इसके गांव और घर का हाल पूछा। मैंने सब बताया। अगले दिन शौहर ने दूसरे ड्राइवर के हाथ एहसन और उसके अहल खाना के लिए कुछ कपड़े भिजवा दिए। एहसन के पड़ोसी समझते थे कि इसकी नौकरी बहुत अच्छी जगह है और ऐसे मालिक मिलना किस्मत की बात है।
शादी के बाद कई साल गुजर गए और मैं दोबारा हामिला हो गई। मैं जब भी एहसन से मिलती तो कहती कि तुम्हारी बीवी से खुशखबरी कब मिलेगी। वो कहता बीबी जी शादी को 3 साल हो गए लेकिन अभी तक मेरी बीवी माँ नहीं बनी। मैंने कहा परेशान ना हो, बाज़ औरतें देर से माँ बनती हैं। वो कहता मुझे बच्चों का बहुत शौक है और मेरी माँ भी हमेशा कहती है कि घर सुनसान लगता है, अगर बहू का बच्चा हो जाए तो रौनक आ जाएगी। इसने बताया कि बीवी को देहात की दाई को भी दिखाया मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसकी बीवी बहुत उदास रहती थी। मैंने कहा सब्र करो, वक्त लगता है। वो कहता कि बीबी जी मुझे तो आपके बच्चे शुरू से ही बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उन्हें दिल से चाहता हूँ और देखना मेरे बच्चे भी आपके बच्चों जैसे ही होंगे। मैंने कहा था कि तुम फिक्र मत करो, जिस तरह तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मेरे ससुर जी ने उठाया था इसी तरह तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी हम ही उठाएंगे। मेरा इस वक्त 3रा महीना चल रहा था और मैंने देखा कि एहसन बहुत उदास रहने लगा था। पहले वो हंसी खुशी मेरे बच्चों से बात करता था मगर अब ज्यादातर खामोश रहता था। मेरी बेटी बार बार उसके करीब जाती थी मगर वो इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करता था। मैंने सोचा ना जाने क्या बात है। जब मैंने एक दिन ये बात अपने शौहर को बताई तो उन्होंने कहा कि चूंकि इसके पास औलाद नहीं है इसलिए वो ऐसा करता है। शायद वो हमारे बच्चों को देखकर यही सोचता हो कि हमारे पास बच्चे हैं और उसके पास नहीं। एक दिन मैंने खुद एहसन से कहा कि तुम अपनी बीवी को शहर ले आओ और किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ ताकि पता चले कि आखिर परेशानी क्या है। इसने कहा किसी दिन ले आऊंगा मगर कभी लाया ही नहीं। शायद उसकी बीवी मां नहीं बन पा रही थी और इसी बात पर दोनों में झगड़ा भी रहने लगा था। फिर कुछ वक्त बाद मेरी डिलीवरी का वक्त आया और मैंने एक और बेटे को जन्म दिया। मेरा बच्चा बहुत प्यारा था और हम सब खुश थे। शौहर ने अस्पताल से वापसी के बाद बड़ी पार्टी रखी और नौकरों को मिठाई और कपड़े भी दिए मगर अजीब बात यह थी कि एहसन मेरे बेटे को देखकर भी खुश ना हुआ। पहले वो मेरे दोनों बच्चों से बहुत लगाव रखता था मगर इस बच्चे को तो इसने गोद में भी नहीं लिया। मैंने ये बात नज़रअंदाज की मगर उसका मौत पहले जैसा ही खराब रहने लगा। फिर मेरा बेटा 2 माह का हो गया तो इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। इस वक्त मेरे शौहर शहर से बाहर थे। मैंने फौरन एहसन को बुलाया और अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरे बेटे को नमूनिया हो गया है और इसे एडमिट करना पड़ेगा। मैंने शौहर को फ़ोन किया और वो फौरन अस्पताल आ गए। बेटे की हालत नाजुक थी इसलिए हम दोनों रात अस्पताल में रुके। मैंने शौहर को कहा कि वो घर चले जाएं क्योंकि बाकी बच्चे अकेले थे और उन्हें भी माँ बाप में से किसी एक की ज़रूरत थी। शौहर राज़ी हो गए और एहसन ने उन्हें घर छोड़ दिया, फिर खुद भी अपने घर चला गया। मैं अस्पताल में अकेली रह गई। रात को जब सब सो गए तो मैं बाहर बेंच पर लेट गई और सो गई। जब आँख खिली और बेटे को देखने गई तो मेरा दिल दहल गया क्योंकि मेरा बच्चा वहाँ मौजूद नहीं था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ गया। पूरे अस्पताल में तलाश हुई मगर मेरा बेटा नहीं मिला। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई मगर वहाँ से भी कुछ ना हुआ। मेरा 2 महीने का बेटा कोई चरा कर ले गया था। मैं और शौहर दोनों टूट गए। उन्हीं दिनों एहसन ने भी 2 दिन की छुट्टी ली और कहा कि इसकी बीवी की तबीयत खराब है। हमने कुछ न कहा मगर दिल के किसी कोने में शक बैठ गया। कुछ महीने गुजर गए और मैंने ये उम्मीद छोड़ दी कि मेरा बच्चा कभी मिलेगा। मैं अपनी ममता के गम में डूबी रहती थी मगर वक्त ने हमें जीने पर मजबूर कर दिया। उधर एहसन का रवैया बदल गया। पहले वो गमगीन रहता था मगर अब फिर से हंसी खुशी रहने लगा। मैंने सोचा शायद ये इसकी फितरत है। फिर एक दिन मैंने इसे फ़ोन पर अपनी बीवी से बात करते सुना। वो कह रहा था, हमारा बेटा कैसा है? ठीक है ना? ज्यादा रू तो नहीं रहा? अगर तबीयत खराब हो तो फौरन किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। मैं अपने बेटे की सेहत के मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। याद है ना, डॉक्टर ने कहा था कि इसका खास ख्याल रखना है और वक्त पर दवाइयां देना है। ये सुनकर मेरे कदम लरज़ गए। इसकी बीवी को तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ था प्रेग्नेंट हुए, फिर ये किस बेटे की बात कर रहा था? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरा शक यकीन में बदलने लगा कि एहसन ही मेरा बच्चा चरा कर ले गया है। मैंने ये बात शौहर को बताई तो वो मानने को तैयार ना हुए और कहा कि शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार ना था। फिर मैंने फैसला किया कि सच्चाई सामने लानी है। मैं इसी अस्पताल गई जहां से मेरा बच्चा गायब हुआ था और एक नर्स को पैसे देकर ये कहा कि वो डॉक्टर बनकर एहसन के गांव जाए और उसके घर जाकर बच्चे की जांच करे।
मैंने इसे बताया कि मेरे बच्चे की टांग पर एक काला तूल है, अगर ये निशान वहां मिला तो वो मेरा ही बच्चा होगा। नर्स राजी हो गई और दूसरे दिन वो अपने साथ 2 और नर्सों को लेकर गांव गई और वहां बच्चों का मुफ्त चेकअप करने का बहाना बनाकर एहसन के घर पहुंची। 3 दिन बाद नर्स ने फोन पर कहा, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, वो बच्चा इसी औरत के पास है जिसके घर तुमने मुझे भेजा था। गांव में किसी को इल्म नहीं कि इस औरत के पास कोई बच्चा है, और हकीकत यह है कि वो हामला भी नहीं है। इसके पास जो बच्चा था वो तुम्हारे बच्चे की ही उम्र का था। हम इस औरत के घर गए और उससे कहा कि बच्चे का 9 महीने का टीका लगना है। पहले तो वो तैयार नहीं हुई और बहाना करने लगी कि इसका बच्चा बीमार है। हमने कहा, हम शहर के डॉक्टर हैं और मुफ्त इलाज भी करते हैं, अगर बच्चा बीमार है तो हमें दुखा दो। इसने बच्चा मुझे दे दिया। जब मैंने टीका लगाने के लिए इसकी टांग देखी तो वही काला तूल नजर आया जिसका तुमने बताया था। इस औरत के पास तुम्हारा ही बच्चा है। ये कहकर नर्स ने फोन काट दिया। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। मुझे एहसन पर बेहद गुस्सा आया। मैंने सोचा मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला, एहसन ने ही हम सब के एतमाद के साथ धोखा किया है। शौहर आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, मगर वो फिर भी यकीन करने को तैयार न थे। वो कहने लगे, एहसन ऐसा कर ही नहीं सकता, तुम गलत सोच रही हो। मैंने कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो अभी हम दोनों उसके घर चलते हैं, वहां सब हकीकत खिल जाएगी। मैंने जिद की और शौहर को किस्म देकर राजी किया। जब हम गांव गए और एहसन के घर पहुंचे तो वो और उसके घर वाले हमें देखकर घबरा गए। इसकी बीवी की गोद में बच्चा था। मैंने कहा, ये मेरा बच्चा है जिसे तुमने अस्पताल से चराया था। इसकी बीवी रोने लगी और कहने लगी, नहीं बीबी, ये मेरा ही बच्चा है। मैंने कहा, इसकी टांग पर तूल है, अगर तुम लोग सच कहते हो तो मैं अभी दुखा देती हूँ। जैसे ही मैंने कपड़े हटाए तो सबके सामने सच्चाई खिल गई। एहसन शर्म से सर झुकाकर बैठा था। मैंने फौरन पुलिस को फोन किया। शौहर के सामने सब कुछ वाज़ेह हो गया। उन्होंने एहसन को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, हमने तुम पर अंधा एतमाद किया। मेरी बीवी कब से कह रही थी कि बच्चे को तुमने चराया है, मगर मैंने इसकी बात नहीं मानी। हम नहीं जानते थे कि तुम्हारी नीयत हमारे बच्चों पर आ जाएगी। तुम्हारी बीवी मां नहीं बन सकती तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुम जानते हो हम अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं, मगर तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी ये जुल्म किया। एहसन खामोश रहा। इसकी बीवी रोते रोते कदमों में गिर गई और बोली, मालिक, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं बांझ हूं, मां नहीं बन सकती। शहर के डॉक्टरों ने यही कहा है। ये सदमा में बर्दाश्त ना कर सकी और बीमार पड़ गई। मेरा शौहर मुझे इस हालत में देख ना सका और तुम्हारा बच्चा चराकर मेरी गोद में डाल दिया ताकि मैं संभल जाऊं। इसने मेरी खातिर ये सब किया, वरना वो जानता था कि इसका ये अमल गलत है। इस बच्चे से मुझे जीने की उम्मीद मिली थी। हमने इसे सबसे छुपा कर रखा कि कहीं किसी को खबर ना हो। मैंने इस औरत को बताया कि वो नर्स दरअसल डॉक्टर नहीं थी, बल्कि मैंने पैसे देकर भेजी थी ताकि टीका लगाने के बहाने बच्चे की टांग पर तूल देख सके। एहसन की बीवी और मां रोती रहें, जबकि एहसन की आंखों से भी आंसू निकल आए। मैंने अपना बच्चा उठा लिया और पुलिस वाले एहसन को ले गए। इसकी बीवी हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि मालिक, इसे छोड़ दो और बच्चा भी वापस कर दो, वरना मैं मर जाऊंगी। मगर मैंने कुछ ना सुना। सारी रात बच्चा मेरे पास रहा, मगर वो मुझे अपनी मां नहीं मान रहा था। 9 महीने का बच्चा अपनी मां को पहचानता है। वो सारी रात रोता रहा। मेरे शौहर ने कहा, शायद इसे अपनी मां याद आ रही है। मैंने रूकर कहा, मगर उसकी मां तो मैं हूं। शौहर ने कहा, असल मां वो है जो परवरिश करती है। तुम्हें ये बच्चा इसकी असल मां को वापस देना चाहिए। हमने पहले ही 2 बच्चे पाले हैं, एक सच्चाई का बोझ उठाकर किसी की खुशी लौटाना जुल्म होगा। अगर ये बच्चा हमारे पास रहा तो शायद खुश न हो, और अगर रहा भी तो एहसन की बीवी सारी जिंदगी तड़पती रहेगी। मेरे शौहर हाथ जोड़कर कहने लगे, किसी के साथ बुरा मत करो। वो औरत आज रात अपने बच्चे के बगैर नहीं सोई होगी। मैंने सोचा और आखिरकार शौहर की बात दुरुस्त लगी। हम इसी वक्त बच्चे को वापस करने गए। शौहर ने पुलिस से कहकर एहसन को भी रहा करवा दिया। जब हम उसके घर पहुंचे तो इसकी बीवी बिस्तर पर तपती बुखार में पड़ी थी और मां का हाल भी बुरा था। मैंने बच्चा इसकी गोद में डाल दिया। इसने बच्चे को गिले से लगाया और फूट फूट कर रो दी। बच्चा भी मां के पास जाकर खामोश हो गया।
इस लम्हे उनके घर में खुशियां लूट आईं। मैंने सब कुछ मुआफ कर दिया और कहा, ये बच्चा तुम्हारा है। मैंने सब्र कर लिया है कि वो रात जिसे मैंने खोया था मेरा बच्चा वापस नहीं आ सकता। एहसन ने भी रूकर मुआफ़ी मांगी और कहा, मैं औलाद की चाह में अंधा हो गया था। आज भी वो हमारे यहाँ नौकरी करता है, मगर इसने फिर कभी ऐसी गलती नहीं की। मैं इस बच्चे को एहसन का ही बच्चा समझती हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि इसकी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी, तो मैं आज भी उठा रही हूँ। वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और माँ बाप इस पर जान छिड़कते हैं। मैं सोचती हूँ शायद वो इसे इतनी मोहब्बत दे भी रहे हैं जो मैं भी ना दे पाती। कभी कभी अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों को खुश कर देना ही असल नेकी है। इसके बदले खुदा किसी और दरवाजे से खुशियां दे देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि कभी कभार अपनी खुशियों से बढ़कर दूसरों की खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए।